नमस्कार मित्रों, जय माता दी। कैसे हो दोस्तों? आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए मकर राशि वालों, अगले 24 घंटे 24 मई 2022 जिंदगी की नाव डूबने वाली है। अब पार लगाना आप ही के हाथ में है। पत्थर पर सर पटकने की बजाय उसका हल निकालने की कोशिश करें। परिस्थितियों से लड़ने की कोशिश करें। परिस्थितियों से भागे नहीं, डरे नहीं। आपको परिस्थितियों को डट करके उसे भगाना है, उसका सामना करना है। देखिए, कंडीशन हर किसी की लाइफ में अच्छी बुरी आती है। कभी अच्छा समय आता है, कभी बुरा समय आता है, लेकिन समय का किस तरह से सदुपयोग करना है, कैसे इस कंडीशन को पार लगाना है, किस तरह से इसका सामना करना है, ये आपको समझना होगा। आज की वीडियो में भी हम आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आए हैं कि अगले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे, किस तरह से आपको सावधान रहना है। वीडियो महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखें। माता रानी के भक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं हर हर महादेव का नाम लेकर। तो मकर राशि वालों, दोस्तों आज की वीडियो में हम आपसे बात कर रहे हैं अगले 24 घंटे यानी कि 24 मई 2022 के बारे में। 24 मई आपके लिए किस तरह से योग बना रहा है, क्या कुछ परेशानियां रहेगी, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि 24 मई जो है वो जेठ महीना जो चल रहा है उसका दूसरा बड़ा मंगलवार है। बुधत्य और त्रिग्रही योग हो रहा है। इस संयोग में हनुमान जी की पूजा अगर आप करेंगे तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। देखिए, ज्योतिषियों के अनुसार ज्येष्ठ महीने के मंगलवार को बुधात्य त्रिग्रही योग रहता है। इस दिन मंगल अपने मित्र बृहस्पति के साथ उनकी राशि में रहेगा, जिससे इसका शुभ फल और बढ़ जाएगा। देश के लिए शुभ समय रहेगा। पारंपरिक मान्यता के मुताबिक इस मंगलवार को बड़ा मंगलवार भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन व्रत रखने और हनुमान जी की पूजा करने से आपके सारे दोष खत्म हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये मंगलवार बहुत ही खास है। अगर आपके दिनों में भी, आपके दिल में भी कहीं ना कहीं कुछ इच्छा चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो ध्यान से आपको इस मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करनी है, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी है, दान करना है। इससे कई गुना शुभ फल आपको मिलता है। रामचरितमानस के अनुसार मंगलवार को हनुमान जी का जन्म हुआ और इस वजह से हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा होती है। भगवान के सामने धूप दीप जलाकर हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। इस दिन गौशाला में हरी घास भी आप दे सकते हैं गाय को, इससे भी बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कुछ अनमोल विचारों की जो आपके ग्रह गोचर के आधार पर बनाए गए हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपकी ज़िंदगी के लिए या आपकी लाइफ में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेंगे। आपके माइंड के कई डाउट्स इन अनमोल विचारों को सुनने के बाद भी क्लियर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बता दें कि समय का जितना सही इस्तेमाल आप करेंगे, आपको सफलता उतनी जल्दी मिलेगी। गुस्सा पल भर में सब कुछ बर्बाद कर देता है। गुस्से को अगर आपने काबू कर लिया तो आप कई समस्याओं से बच सकते हैं। क्रोध में सहनशीलता खत्म हो जाती। सहनशीलता के बिना हम सही गलत का भेद नहीं कर पाते। इस वजह से परेशानियां और बढ़ जाती हैं। क्रोध को काबू में करने के लिए नियमित रूप से ध्यान करते रहना चाहिए। अगर हम सेवा करना चाहते हैं तो हमें निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। स्वार्थ की वजह से सेवा करेंगे तो सेवा का कोई महत्व नहीं होता। क्रोध हमारी सहनशीलता को खत्म करता है। सहनशीलता के बिना हम सही गलत का भेद नहीं कर पाते और रास्ता भटक जाते हैं। जीवन में कभी भी किसी के लिए अपने स्वभाव की सही बातों में बदलाव नहीं करना चाहिए, वरना उनके जाने के बाद हमारे लिए जीवन मुश्किल हो जाता है। किसी अपने के स्वभाव को आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कभी भी। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि जो आपका अपना होता है उनके साथ हमेशा अपनत्व रखें, हमेशा उनकी केयर करें, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल रहे, क्योंकि जब वो इंसान चला जाता है ना हमारी ज़िंदगी से, तो सबसे ज़्यादा दुख हमें होता है कि यार हमने इस इंसान की केयर क्यों नहीं करी।
कुछ गलत कर्म ऐसे होते हैं जिनका प्रायश्चित नहीं होता, उनके कठोर परिणाम भुगतने पड़ते हैं, इसलिए गलत कामों से हमें बचना चाहिए। तो दोस्तों ये थे कुछ अनमोल विचार। चलिए अब जान लेते हैं अगले 24 घंटे आपके लिए कैसे रहेंगे, क्या कुछ आपको ध्यान रखना है। देखिए पिछले कुछ समय से की गई गलतियों से सीख लेना है, फिर आगे बढ़ना है। इस तरह कोशिश से करने से आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा तथा संबंधों में भी मधुरता बढ़ेगी। आप मजबूती के साथ एक नई शुरुआत करें। अगर घर में कोई मांगलिक कार्य संबंधी योजना बन रही है, वरिष्ठ लोगों की सलाह पर जरूर अमल करें, उनका सहयोग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। व्यर्थ की गतिविधियों में समय नष्ट ना करें, ना ही अनावश्यक खर्चे करें। ग्रह गोचर बड़ा अनुकूल चल रहा है, व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कोशिशें करते रहें। जो ग्रह गोचर है वो आपके लिए भाग्योदय स्थिति भी बना रहा है, तो इस स्थिति का, इस ग्रह गोचर का आपको फ़ायदा उठाना है, रुके हुए कार्यों को पूरा करना है। साथ ही प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात मान सम्मान की प्राप्ति दिलवाएगी, आपका मनोबल बढ़ेगा। आप परिचित लोगों से उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के बाद ही संपर्क बढ़ाएं। इस समय कुछ मायूस बेचैनी जैसे आप महसूस करेंगे। स्वार्थ मित्र जो मतलबी लोग हैं उनसे दूरी रहें, उनकी गलत सलाह आपको आपके लक्ष्य से भटका देगी। देखिए ध्यान रखें कि आय के साधन बढ़ने के साथ साथ खर्चों की स्थिति है, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति डगमगा रही है। बजट बनाकर चलें, क्रोध और ईगो पर नियंत्रण रखें तो परिस्थितियां अनुकूल बनी रहेगी। अपने शुभ चिंतकों से अपनी समस्याओं के बारे में समाधान लेने से आपकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। ये वो शुभ चिंतक हैं जो हर वक्त आप पर टकटकी लगाए बैठे रहते हैं, हर वक्त चाहते हैं कि कब आपका बुरा हो। अगर कोई राजकीय कोर्ट के संबंधी कोई मामला चल रहा है तो सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी बात को लेकर तनाव भी बन सकता है। व्यवसाय में ज़्यादा काम रह सकता है, जिसकी वजह से अतिरिक्त टाइम आपको देना पड़ेगा। दूसरों की सलाह पर विचार करें, सभी निर्णय लोगों की सलाह पर ना लें। काम पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अधिकारियों से डांट फटकार आपको सुननी पड़ सकती है, तो थोड़ा शांत रहें, संयम रखना है, धैर्य रखना है। अगर कोई डांट फटकार मिल भी रही है तो सुन करके निकल जाना है, ज़्यादा बहस करने से बचना है। डिप्रेशन जैसी स्थिति आप महसूस करेंगे, परंतु ध्यान दें, पता चलेगा कि इतना सीरियस मैटर नहीं है। व्यर्थ में आप तनाव ले रहे हैं, बेवजह आप तनाव ले रहे हैं। विपरीत परिस्थितियों में अपने मनोबल और आत्मविश्वास में बिल्कुल कमी ना आने दें। किसी समय परेशानियां और रुकावट आएगी तो कुछ उदासी आपको महसूस होगी। देखिए कुछ मिला जुला समय रहेगा कल का। विवेक और चतुराई से अपनी जो विपरीत परिस्थितियां उनको अपने पक्ष में करें। संबंधियों के साथ उचित तालमेल बनाकर रखें। कोई पैतृक संबंधी मसले को लेकर तनाव रहेगा, परंतु आप भी अपने शंकालु स्वभाव को बदलें। व्यवसायिक गतिविधियों पर आपका पूर्ण नियंत्रण रहेगा। कोई रुकी उधार दी हुई पेमेंट आपको वापस मिल सकती है। घर की छोटी मोटी बातों को तुलना दें, इससे संबंध बेहतरीन रहेंगे। तुरंत निर्णय लेने का अभ्यास करें। ज़्यादा सोच विचार करने से परिस्थितियां हाथ से निकल सकती है। किसी भी प्रकार का लोन या उधार लेने की योजना बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि आप ठगी और धोखे का शिकार हो सकते हैं, तो लेन देन करने से भी आपको बचना होगा। कभी कभी कुछ पुरानी नकारात्मक बातें हावी होगी, जिससे आपके मनोबल में कमी आएगी। अपने स्वभाव को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करें, सकारात्मक बने रहे। वर्तमान परिस्थिति में अपना ध्यान लगाएं, साथ ही नज़दीकी रिश्तेदारों से संबंध मधुर बनाकर रखने की कोशिश करें। शेयर्स अथवा रिस्क प्रवृत्ति वाले कार्यों को भी स्थगित रखें। आपके साथ धोखा विश्वासघात होने की स्थिति बन रही है। आय की स्थिति बेहतर होगी, परंतु खर्चे भी बेहतर हैं। नौकरी में किसी प्रकार के परिवर्तन या तबादले की स्थिति भी बन रही है, इसलिए अगर नहीं करवाना है तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना होगा। गुस्से को और ईगो को साइड में रख कर के कार्य को करना होगा। आपके लिए कुछ सम्मानजनक धनदायक स्थितियाँ बन रही है। लाभदायक ग्रह स्थिति का भरपूर लाभ लें अपने विवेक से। साथ ही व्यवहारिक रहें। बहुत अधिक आदर्शवाद आपके स्वयं के लिए नुकसानदायक होगा। संतान का पढ़ाई पर ध्यान ना देना आपको परेशान करेगा।
हाथ में आई उपलब्धियों को तुरंत हासिल करें। ज़्यादा सोचने विचारने में मौका हाथ से निकल सकता है। दिखावे के चक्कर में अधिक खर्च या कर्ज लेने से बचें। साथ ही अगर किसी से कोई वादा किया है तो उसे पूरा करें, आपकी छवि बिगड़ सकती है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता दी के जयकारे लगा दें। इसी के साथ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, हर हर महादेव।